जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधा रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण के समय की जानकारी देंगे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि श्री हरि यानी विष्णु भगवान त्रिदेवों में एक माने जाते हैं और उनकी विधिवत पूरा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के पूजन के लिए एकादशी की तिथि को श्रेष्ठ माना गया है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। इस एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कई लोग इस तिथि को वैशाख एकादशी भी कहते हैं। वैशाख एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से विष्णु देव की पूजा करने और उपवास करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मकता का नाश होता है। ऐसी मान्यता है कि इस वर्ष जय एकादशी 4 मई को पड़ रही है। आइए जानते हैं कि बरुथनी एकादशी का महत्व और इस दिन किस प्रकार से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। साथ ये भी जानते हैं कि विष्णु देव को इस दिन किस प्रकार का भोग प्रसाद अर्पण करना चाहिए ताकि उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सके। पूजा का शुभ मुहूर्त। जिस वक्त पर नारायण की कृपा हो उसे संसार की अन्य वस्तु की आवश्यकता ही नहीं होती, ऐसा माना जाता है। नारायण को प्रसन्न करने के लिए बरुथनी एकादशी का दिन श्रेष्ठ है। बरुथनी का अर्थ सुरक्षा होता है, यानी इस दिन जो उचित रूप से नारायण का पूजन करेगा उसे संभव नारायण की कृपा और सुरक्षा प्राप्त होगी। एकादशी की तिथि तो 3 मई को रात्रि 11:24 से आरंभ हो जाएगी, जबकि अगले दिन यानी 4 मई को रात को 8:38 को इस तिथि का समापन होगा। ऐसे में व्रत उपवास रखने के लिए 4 मई श्रेष्ठ रहेगी। उपवास रखकर नारायण का पूजन करने वाले भक्तों के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:18 से 8:58 तक रहेगा। इस दौरान पूजा करने से अच्छे पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। कैसे पूजन करें और किस चीज का भोग लगाएं। इस व्रत को रखने वाले सभी श्रद्धालु सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन के मुहूर्त पर सच्चे श्रद्धा भाव से श्री हरि का पूजन करें। ध्यान रहे कि भगवान विष्णु को तुलसी पत्र काफी प्रिय होता है। ऐसे में अपने आराध्य देव को तुलसी पत्र अवश्य अर्पण करें। तुलसी के पत्ते के अभाव में यह पूजा अधूरी ही मानी जाती है। इसके अलावा पंचरामत का भोग भी नारायण को अति प्रिय होता है। इसका भोग लगाने से भी श्री हरि प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि पूजन के दौरान विष्णु जी की आरती और श्री हरि के मंत्रों का जप करें। पूजा के बाद सभी परिजनों और इष्ट मित्रों को प्रसाद का वितरण करें। व्रत के पारण का समय। एकादशी तिथि के अगले दिन सूर्य उदय के बाद इस उपवास का पारण किया जाता है। व्रत पारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी समाप्त होने से पहले ही कुछ ग्रहण कर लें। द्वादशी के दिन पारण को नजरअंदाज करना पाप करने के समान माना गया है। इसके साथ ही हरिवासर के दौरान उपवास को न खोलें, अर्थात व्रत का पारण अगले दिन यानी 5 मई को करें। पारण के लिए सुबह 5:37 से लेकर 8:17 के बीच का समय श्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही हो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।